हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो हम बात करते हैं 20 सितंबर के मिनी मॉक टेस्ट के बारे में, जो कि जीके और हिंदी का हुआ था और इंग्लिश का भी हुआ था, पर हम इंग्लिश का एनालिसिस नहीं कराते। तो हम बात करते हैं कि आज का लेवल कैसा था, हिंदी का लेवल कैसा था और जीके का कैसा लेवल था। और अगर ऐसा ही जीके का और हिंदी का पेपर हमारे एग्जाम में आ जाता है तो कितने क्वेश्चन करने पर हमारा सेफ स्कोर हो सकता है। और उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है। ये मान के चलिए आप बिल्कुल आज से 60 दिन ही हमारे पास है। तो आप ये है कि आप अपना जितना भी जी जान लगा सकते हैं इसमें, अपना पूरी मेहनत पूरा दमखम इस भर्ती में लगा दीजिएगा, क्योंकि ये आपके 2 महीने हैं, ये आपका भविष्य तय कर सकते हैं। हालांकि एक ही अगर कोई बच्चा बिल्कुल 2 महीने पढ़ के सिलेक्शन की उम्मीद करे तो ऐसा नहीं, पर जो बच्चा पहले से कंटिन्यू तैयारी में लगा हुआ है तो वो 2 महीने और स्पेशल अपनी तैयारी को कर दीजिएगा, और ये 2 महीने उसका भविष्य बदलने को बिल्कुल एकदम सही रहेंगे। तो बात करते हैं कि आज जीके में कितने क्वेश्चन उठाने लायक थे और हिंदी में कितने क्वेश्चन उठाने जीके की बात करें कि आज जीके का लेवल कैसा था और कितने क्वेश्चन उठाने लायक थे, तो आज जीके का लेवल जो था वो ठीक ठाक ही लेवल था। हालांकि ये कि थोड़ा देखो, एसएससी की जीके बहुत ही अच्छी पूछी जाती है, पर फिर भी ये था आज मतलब थोड़ा सा हल्का सा ठीक ठाक लेवल था, और हो सकता है सही लेवल आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में। तो अगर ऐसा लेवल आपसे पूछ लिया जाता है तो आप एक सेफ स्कोर क्या हो सकता है, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मान के चले तो अगर आज का सेफ स्कोर देखें तो 12 क्वेश्चन जो है इजीली बहुत सेफ स्कोर हो सकता है। हालांकि एक ही बच्चे इतना बना नहीं पाते, पर ये है कि देखो भाई, एसएससी जीडी की अगर नौकरी लेनी है तो फिलहाल हमें अपना स्कोर और बढ़िया करना पड़ेगा और अपनी जो तैयारी कर रहे हो उसमें और दमखम लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी मेरिट बहुत ही यही जाने लगी है। पर हम एक बात को और कह रही है कि ऐसा नहीं कि हर बार ऐसी मेरिट जाए, वो थोड़ा सा पेपर में दम डाल दे तो मेरिट बहुत नीचे आ सकती है। हालांकि ज़्यादा नीचे तो नहीं आएगी, पर फिर भी मतलब नीचे आ सकती है। तो अगर हम जीके की बात करें तो अगर जीके में अगर आप 10+ भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो यह आपका एक अच्छा स्कोर हो सकता है। पर एक ही देखो, आज का जैसा थोड़ा लेवल था और बच्चों के थोड़ा अच्छे आज मार्क्स हो सकते हैं किसी को, मतलब तो आज का ये कि आप 10-11 तो इजीली बनने चाहिए क्वेश्चन आपके किसी भी हद तक। और अगर आज मेरी बात करें कि आज मेरा क्या स्कोर रहा, तो देखो मैं बिल्कुल भी जीके में ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करता, जो मुझसे आता है सिर्फ वही मैं अटैम्प्ट करता हूँ। तो अगर आज मेरी बात करें तो आज मैंने 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और उनमें से 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। तो आज जो मेरा जीके में स्कोर रहा वो 7 ही क्वेश्चन सही हो पाए। हालांकि एक ही देखो, हम जीके को काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं और आप भी काफ़ी टाइम से जीके को पढ़ रहे होंगे, पर देखो जीके का सिलेबस पूरा नहीं होने वाला, और वो जाने कहाँ से तो क्वेश्चन लाता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। फिर भी मतलब इतना मेहनत करने के बाद भी बच्चे से हद से 10-11 ही क्वेश्चन बन पाते। पर ये कि देखो, और मेहनत करेंगे और इस स्कोर को और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आज मेरी बात करें तो आज मेरे भी 7 ही क्वेश्चन सही हुए, 9 मैंने अटैम्प्ट किए, और मैं जीके में बिल्कुल भी ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने की कोशिश करता, क्योंकि इसमें फिर निगेटिव मार्किंग की वजह से बहुत कम स्कोर हो जाता है। और अगर हम वही बात हम हिंदी की करें कि आज हिंदी का लेवल कैसा था, तो हिंदी का लेवल ठीक ठाक लेवल था। और अगर हिंदी जैसे सब्जेक्ट में भी आप स्कोर अच्छा नहीं कर पा रहे तो देखो, फिर कहीं ना कहीं ये कि सोच विचार करने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट ऐसे है, एक तो हिंदी और एक रीजनिंग, जो आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यानी कि ये आपको अपॉन टू अपॉन मार्क्स दिलाने में बिल्कुल कारगर साबित रहेंगे और आ भी सकते हैं। मतलब अगर आप और थोड़ी सी मेहनत कर ले तो आप इन दोनों सब्जेक्ट में से 20 में से 20, हालांकि एक ही मैथ में भी 20 में से 20 किए जा सकते हैं, पर ये कि हर बच्चा 20 में से 20 नहीं कर सकता मैथ में, क्योंकि टाइम टेकिंग क्वेश्चन अगर डाल दिया उसने और आप उसमें फंस के रह गए तो फिर ये कि आप और जो क्वेश्चन है मैथ के में भी ना कर पाए। तो एक ही है, दोनों सब्जेक्ट तो ऐसे ही, हालांकि थोड़ा दम सा डाल दे 1-2 क्वेश्चन में तो 1-2 क्वेश्चन की हम बात नहीं करते, पर फिर भी है कि आपकी ये जो दोनों सब्जेक्ट हैं आपका स्कोर बहुत अच्छा करा सकते हैं। तो अगर आज हम हिंदी की बात करें कि आज हिंदी में कितने क्वेश्चन उठाने लायक थे, तो आप ये मान के चले आज हिंदी में 17-18 क्वेश्चन इसलिए उठाने लायक थे। और चाहे इसमें कोई फ्रेशर बच्चा हो या पुराना बच्चा हो, देखो हिंदी का सिलेबस एक लिमिटेड सिलेबस है, मतलब कुछ चैप्टर है, तो आप फ्रेशर बच्चे ने भी पूरे कर लिए और जो पुराना बच्चा है वह भी पूरा कर चुका ही होगा। तो आप ये मान के चले कि 17-18 क्वेश्चन इजीली उठाने लायक थे, और अगर कोई पुराना बच्चा है तो उसे 19 क्वेश्चन भी आज बना लेने चाहिए थे। और अगर आज मेरी बात करें कि आज मैंने कितने क्वेश्चन किए, तो आज मैंने 20 में से 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, पर मेरे गलत ज़्यादा हो गए। आज मेरे जो है 7 क्वेश्चन गलत हो गए। और मेरी साथ जो सबसे बड़ी 7 से चल रही है वो गद्य, जो इसका गद्यांश आता है, मतलब 5 नंबर का वो भरने के लिए आता है, उसमें मेरे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और उसी की वजह से मेरा स्कोर कम बन पा रहा है। तो उसमें मैंने 5 के 5 अटैम्प्ट किए और उनमें से मेरे 3 गलत हो गए।
और एक दो क्वेश्चन और कोई सा गलत हो जाता है किसी कारणवश, तो आज मेरा जो हिंदी में स्कोर रहा वो ये आप 7 गलत हो गए मेरे, ये 6 गलत 6 7 गलत हो गए, तो मेरा 13 14 ही स्कोर बन पाया। हालांकि एक ही मेरा बहुत निराशजनक स्कोर है, पर एक ही आपको डिमोटिवेट नहीं होना, अभी आपकी शुरुआत है, इसलिए धीरे धीरे ये स्कोर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। क्योंकि एक ही में मतलब ये जो मेरा गद्यांश है वो 5 नंबर का, वो मेरा सटीक नहीं हो पा रहा, वो बिल्कुल भी सही नहीं बन पा रहा, उसमें से ये दो मतलब एक दो ही क्वेश्चन मेरे सही हो पाते हैं। मैं उस पर और अधिक मेहनत करूंगा। और बस ये था आज का जो लेखा जोखा था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जब तक ये एसएससी जीडी की भर्ती नहीं हो जाती, हम इसी तरह मॉक टेस्ट हो या फिर मिनी मॉक टेस्ट हो, उनका एनालिसिस इसी तरह करते रहेंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।